बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असासुन नहव का चौथा सबक है इस्म, फ़ेल और हर्फ की अलामात का बयान। चूँकि हमने इन तीनों की तारीफ़ात समझ ली हैं तो आज इनकी अलामात समझेंगे। तो इस्म की कहते हैं कि इस्म की चंद मशहूर अलामात दर्ज झैल हैं, इसलिए कि इस्म की अलामात तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मशहूर हैं वो यहाँ इस किताब में ज़िक्र की गई हैं। पहली अलामत क्या है कि शुरू में अलिफ लाम का होना, यानी अल, जैसे अर्रजुलु, हालांकि ये पहले क्या था रजुलुन, तो शुरू में अलिफ लाम ले आए तो ये इस्म बन गया। तो दूसरी अलामत इस्म की क्या है कि शुरू में हरफ जर हो, ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हरफ जर हो तो वो इस्म होगा, जैसे फिल मदरसाती। अब ये अल मदरसाती है, इसमें क्यों भाई, शुरू में हरफ जर है, इसका मायना मदरसे में। और तीसरी अलामत क्या है इसम की, आखिर में तनवीन का होना, जैसे जमीलुन। अब देखें लाम के ऊपर क्या है, तनवीन है, तो ये तनवीन ही इसम की अलामत है जिसका मायना है खूबसूरत। जमीलुन का माना क्या है, खूबसूरत। नंबर 4, आखिर में गोल ता का होना। अब ये भी इस्म की अलामत है, जैसे मिसाल के तौर पर सालिहुन लफ्ज़ है, इसके आखिर में गोल ता लगा दें, सालिहातुन, तो इस्म बन जाएगा नेक औरत। तो ये तो 4 किताब के अंदर इस्म की अलामात है, लेकिन और भी हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें से चंद एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। 5वें नंबर पे आप लगा ले मुस्नद इले हो। ये तारीफ़ात आगे चल के हम समझ लेंगे इंशाल्लाह। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, तो अब ये भी इस्म की मिसाल है। और इसी तरह मुज़ाफ हो, यानी इजाफत की जा रही हो, तो ये भी इस्म की अलामत होगी, जैसे गुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम। इसी तरह मुसग़र हो, जैसे कुरैशुन रुजैलुन। मुसग़र में ये होता है किसी चीज़ को हकारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह एक इस्म की अलामत ये भी है कि मंसूब हो, कोई जुमला मंसूब हो, जैसे बगदादियुन, हालांकि ये बगदाद था, इसके आखिर में जो या है ये इसका इजाफा करने से ये मंसूब बन गया, यानी बगदाद की तरफ मंसूब, जिस तरह कहते हैं लाहौरी, हालांकि लफ्ज़ तो लाहौर है, बगदादी हालांकि बगदाद लफ्ज़ है, बहरहाल। और इसी तरह इस्म की अलामत तस्निया भी है, जैसे रजुलानी। और इसी तरह इस्म की अलामत जमा भी है, जैसे रिजालुन। और इसी तरह एक इस्म की अलामत मौसूफ का होना भी है, जैसे रजुलुन करीमुन। तो ये तो थी इस्म की अलामत। तो इंशाल्लाह जब तमरीन हम हल करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अब फ़ेल की अलामत की तरफ चलते हैं। कहते हैं फ़ेल की चंद मशहूर अलामात दर्ज झैल हैं। इससे पता चला कि फ़ेल की और भी बहुत ज़्यादा अलामात है, लेकिन यहाँ इस किताब के अंदर सिर्फ मशहूर अलामात का जिक्र किया गया है। पहली अलामत क्या है कि शुरू में हरफ कद का होना, जैसे कद समिया, कुरान मजीद में भी है कद समिया अल्लाहु, ठीक है ना, तो कद समिया तहकीक उसने सुना। नंबर 2, शुरू में हरफ सीन का होना, यानी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में सीन जो होगी जायद होगी, असली नहीं। जैसे समिया के शुरू में भी सीन है लेकिन वो असली है, तो सीन किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हो वो क्या हो जाएगा, फेल। जैसे सयक़राउ, हालांकि ये यक़राउ था, तो सीन शुरू में आई तो इससे पता चला ये फेल है, जिसका तर्जुमा ये अनकरीब वो पढ़ेगा। नंबर 3, फेल की अलामत क्या है कि शुरू में सौफा का होना, जैसे सौफा तालमून, समझ आ गई, अनकरीब तुम जान लोगे। तो बहरहाल किसी भी जुमले के शुरू में आपको सौफा नजर आ जाए तो उसके बाद वाले जुमले को आप क्या कहेंगे, ये फेल है। तो नंबर 4, फेल माजी। फेल माजी का होना, किसी लफ्ज़ का फेल माजी होना, ये भी क्या है, फेल की अलामत है, जैसे ज़हाबा हो गया। फेल माजी में क्या होता है, गुजरे हुए ज़माने पे बात की जाती है, दलालत होती है। तो नंबर 5, फेल मुजारे होना, जैसे यज़हबु, वो जाता है या जाएगा। तो फेल मुजारे के बारे में भी पीछे तफसीलन बात हो चुकी है। इसमें 2 ज़माने होते हैं, हाल या इस्तिक़बाल। हाल की मिसाल वो जाता है, अगर तर्जुमा मुस्तकबिल का लिया जाए इस्तिकबाल का तो वो जाएगा। यज़हबु का माना हाल वाला क्या है, वो जाता है, और इस्तिकबाल यानी मुस्तकबिल वाला माना ले तो फिर क्या है, यज़हबु, वो जाएगा। तो नंबर 6, फेल की जो अलामत है, फेल अमर होना, किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी सीगे का अमर का होना भी, जैसे इज़हब, तू जा, कुल, तू के,
समझ आ गई? यानी जिसमें हुक्म दिया जाए वो भी क्या होगा, फेल की अलामत होगी। नंबर 7, फेले नहीं होना, जैसे ला तज़हब तू ना जा, यानी किसी काम से रोका जाए किसी को, भाई ये काम ना करो भी, तो फेल नहीं है। तो फेल की और भी अलामतें हैं, जिनमें से मैं एक दो और जिक्र कर देता हूं कि ज़मीर मुत्तसिल का होना, यानी किसी भी लफ्ज के साथ ज़मीर बिल्कुल मिली हुई हो, तो वो भी किसकी अलामत होगी, फेल की। जैसे ज़रब तू, हालांकि ज़राबा ये एक फेल है, तो इसके आखिर में जो ता ज़मीर है तू, ठीक है, ये ज़मीर मुत्तसिल है, यानी फेल के साथ बिल्कुल मिली हुई है, तो ये भी फेल की अलामत है। इसी तरह आखिर में ताए साकिना का होना भी, किसी भी लफ्ज के आखिर में ता हो, ठीक है, और वो साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो, तो ये भी फेल की अलामत है। जैसे ज़राबत, अब देखें ता साकिना है, तो ये भी फेल की अलामत है। तो अब तीसरी बात करते हैं हरफ की अलामात की। तो कहते हैं इस्म और फेल की अलामात का ना होना हरफ की अलामत है, यानी कोई ऐसा लफ्ज आपके सामने आए, कोई ऐसा हर्फ आपके सामने आए कि जिसमें इस्म और फेल की अलामात ही नहीं पाई जा रही, तो आप समझ लीजिएगा कि यह हर्फ है। आगे ना हाशिए में पीछे हमने अलामात पढ़ी थी कि शुरू में हरफ जर का होना भी, तो हरूफ जारा कुल कितने हैं, 17 हैं, और ये इस्म पर दाखिल होकर ना उसको जर देते हैं। और हरूफ जारा कितने हैं, 17। कौन कौन से, बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंज मुज खला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। तो बहरहाल अब तमरीन नात की तरफ चलते हैं, जो तमरीन असल हमारा मिशन भी है और असल हमारा काम भी है। सवाल, नमूने के मुताबिक दर्ज झेल कलिमात में से इस्म, फेल और हर्फ की पहचान के साथ साथ अलामत भी बयान करें। भाई बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा जी, यहाँ 3 खाने बने हुए, पहले खाने पे लिखा कलीमा, यहाँ सारे कलीमे आएंगे ना, क्योंकि ये कलीमे की अकसाम है ना, इस्म फेल हर्फ, तो कलीमे की किस्म इस्म फेल हर्फ अगले खाने में लिखा। आगे लिखा अलामत, अगर कोई भी लफ्ज इस्म है या फेल है या हर्फ है, वो हमने इसके नीचे लिखते जाना है, और उसमें अलामत क्या है वो अलामत के नीचे लिखते जाएंगे। तो बहरहाल अशम्सु, सूरज, अब ये इस्म है, भाई इस्म क्यों है, शुरू में अलिफ लाम है, अलामत हमने ये लिख दी। आगे क्या है, फहीमा, उसने समझा। अब हम गौर करेंगे इस्म है या फेल है या हर्फ है, तो हमें लगेगा ये फेल है, क्यों भाई, इसके अंदर जमाना माजी पाया जा रहा है। उसने समझा, पता नहीं कल समझा होगा या परसों या 1 साल पहले, तो बहरहाल फेल माजी इसकी अलामत है। नंबर 3, बकरातुन, अब इसका माना क्या है, गाय। तो अब ये क्या है, ये इस्म है, ये क्या है, इसम है। भाई क्यों इसम है, इसके आखिर में गोल ता है, ये अलामत है इसकी, ठीक है ना, गोल ता। यहाँ पता नहीं साफ लिखा जा रहा है या नहीं, बहरहाल आगे आ गया है मिन बैतिन। अब ये क्या है, इसम है या फेल है या हर्फ है, ये हमने बताना है। तो बहरहाल ये भी क्या है, इसम है। भाई इसम क्यों है, इसलिए कि इसके शुरू में हरफे जर दाखिल है, वो क्या है, मिन। समझ आ गई, मिन हरफे जर इसके शुरू में दाखिल है। तो बहरहाल आगे लिखा है बी। अब ये क्या है, ये हर्फ है, क्यों नहीं, आगे लफ्ज़ फताहा, उसने खोला। अब ये क्या है, फेल। भाई फेल क्यों है, इसलिए कि इसके अंदर माजी पाई जा रही, यानी जमाना माजी, गुजरा हुआ जमाना पाया जा रहा है। आगे सीगा आ गया बा, बी 7। ये क्या, फेल है, इसम है, हर्फ है, क्या है भाई, ये हर्फ है। हर्फ क्यों है भाई, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही। समझ आ गई है ना, किसकी, फेल की और इसम की। तो आगे लफ्ज़ सारा का, अब इसका माना क्या, उसने चोरी की। समझ आ गई। तो अब ये क्या है भाई, ये फेल है। क्यों फेल है, कोई पूछे क्यों फेल है, तो आपने जवाब क्या देना है कि इसके अंदर जमाना माजी पाई जा रहा है, कि उसने चोरी की, यानी गुज़श्ता ज़माना है, पता नहीं कल की होगी या 6 साल पहले की होगी। बहरहाल आगे है क़िरदुन, इसका माना बंदर। ये भाई इसम है, फेल है, क्या है, ये इसम है। भाई क्यों इसम है, आपसे कोई पूछे तो आपने जवाब ये देना है कि इसके आखिर में क्या है, तनवीन है। अलामत क्या है, तनवीन। आगे उनसुर, तू मदद कर।
इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? आपने आंखें बंद करके कहना है कि ये फेल है। कोई पूछे फेल क्यों है? भाई इसलिए कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, ये अमर है। समझ आ गई? आगे है बिल कलामी। जी भाई ये इसम है, फेल है या हर्फ है? तो आपने आंखें बंद करके कहना है ये इसम है। ये क्या है? इसम है बिल कलामी। भाई इसम क्यों है? इसलिए कि इसके शुरू में बा हर्फ जर दाखिल है। समझ आ गई? आगे लफ्स आ गया जिदारुन। भाई ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या? आपने कहना ये इसम है। क्यों इसम है? इसलिए कि इसके आखिर में तनवीन है। समझ आ गई ना? इसी तरह अगला लफ्स है अल वालादु। आपसे कोई पूछे ये इसम है या फेल है, ये क्या है? आपने कहना ये इसम है। कोई पूछे क्यों इसम है? इसलिए कि इसकी अलामत यह है कि शुरू में अलिफ लाम दाखिल है। शुरू में अलिफ लाम दाखिल है। आगे है कदीमा, वो आया। ये इसम है या फेल है या हर्फ है, क्या है? आपने आंखें बंद करके कह देना ये फेल है। कोई पूछे भाई अलामत क्या है इसकी, इसके अंदर फेल वाली, आपने कहना है कि ज़माना माजी इसमें पाया जा रहा है। समझ आ गई? ये गुज़श्ता ज़माने पे दलालत कर रहा। वो आया, पता नहीं कल आया होगा या 6 साल पहले आया होगा। बहरहाल आगे लफ्ज़ है अश्शारिउ। इसका माना क्या है? सड़क। अब ये क्या इसम है या फेल है या हर्फ है? आपने कहना है कि ये इसम है। कोई पूछे क्यों? आपने कहना है कि शुरू में अलिफ लाम इसके शुरू में दाखिल है। तो आगे तक़राउ। अब कोई पूछे भाई ये क्या है, तो आपने कहना है ये फेल है, जिसका माना क्या है? वो पढ़ती है या पढ़ेगी। क्यों भाई फेल क्यों है? इसलिए कि इसके अंदर ये मुजारे का सीगा है। समझ आ गई? ये किसका सीगा है? मुजारे का सीगा है। भाई आपको किस तरह पता चला? आपने कहना कि इसके शुरू में ता है, हालांकि असल लफ्ज क्या है? काफ रा अलिफ कारा, जो कि कुरान मजीद में भी आया इकरा, ये वही से। तो ता मुजारे की अलामत है इसके शुरू में। बहरहाल इसके माने में भी यही पता चल रहा है कि ये मुजारे है। क्यों? तकराऊ वो पढ़ती है, हाल पाया जा रहा, हाल वाला माना। और मुस्तकबिल वाला माना भी मुजारे में पाया जाता है। अगर हम इसका मुस्तकबिल वाला करें तो वो भी क्या होगा? इसके अंदर वो मुस्तकबिल वाला माना किस तरह पाया जा रहा है? तकराऊ वो पढ़ेगी। तो बहरहाल यहाँ ये गलत लिखा गया, ये फेल मुजारे है। क्या है? फेल मुजारे है। यहाँ मैं आगे बस यहाँ ही लिख देता हूँ मुजारे, वहां ऊपर माजी लिखा गया था। तो आगे है मुअल्लिमातुन। ये क्या है भाई? इसम है या फेल है या हर्फ है? तो आपने कहना ये इसम है। कोई पूछे क्यों इसमें? इसलिए कि इसके आखिर में गोल ता है। ठीक है, गोल ता का होना भी इसम की अलामत है। आगे है यखरुजु, वो निकलता है या निकलेगा। ये भी फेल है। भाई क्यों फेल है? इसलिए कि मुजारे है ये, इसके अंदर हाल और इस्तकबाल में से एक माना पाया जाएगा, वो निकलता है या निकलेगा। तो आगे लफ्ज़ आ गया है मरीजुन। कोई पूछे ये इसम है या फेल है या हर्फ है? आपने कहना ये इसम है। क्यों इसम है? भाई तनवीन है इसके आखिर में। हमने पढ़ा है कि जिस सीगे के आखिर में तनवीन हो वो क्या होगा? इसम होगा। अल मुस्तस्ना, हस्पताल। ये क्या है भाई? इसम फेल हर्फ। आपने कहना ये इसम है। कोई पूछे क्यों इसमें? इसलिए कि इसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल है। आगे आ गया सीगा अल मालिकु। क्या आ गया है? अल मालिकु। तो अब ये इसम है या फेल है या हर्फ है? आपने कहना ये इसम है। कोई पूछे भाई क्यों इसम है? आपने कहना अलिफ लाम शुरू में इसके आया है। इसी तरह इला, ये इसम फेल हर्फ क्या है? आपने आंखें बंद करके कहना हर्फ। कोई पूछे क्यों भाई? इसलिए कि अलामत नहीं इसके अंदर कोई भी इसम फेल वाली पाई जा रही। ठीक है, अलामत नहीं पाई जा रही। आगे लफ्ज़ आ गया जमाअत। तो ये जो मैंने इजाफी अलामत आपको बताई थी उसमें से मैंने एक फेल की अलामत ये भी बताई थी कि आखिर में ताए साकिना का होना। अब यहाँ देखो इसके अंदर तो अलामत नहीं लिखी भी, तो ये इसके अंदर आखिर में ताए साकिन पाई जा रही, तो ये भी क्या है? फेल है। समझ आ गई? ये क्या है? क्यों फेल है? इसलिए कि आखिर में ता साकिना है। क्या है? ता साकिना। बहरहाल आगे आ गया ए अमल, तू अमल कर। ये फेल है। क्यों फेल है? इसलिए कि फेल अमर है, इसके अंदर हुक्म दिया जा रहा है तू कर। समझ आ गई? तो आगे है अलल लौही। तो अब ये क्या है? ये भी इसम है। क्यों भाई? जवाब क्या दोगे? शुरू में हर्फ
जर है वो क्या है, अला। समझ आ गई, अला हरफ जर आया है इसके शुरू में। आगे है फी। भाई ये क्या है, ये हरफ है। क्यों भाई, इसलिए कि इसके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जा रही। किसकी अलामत नहीं पाई जा रही, इसम फेल की। ठीक है, आगे लफ्ज़ आ गया फी मलाबिन। कोई पूछे ये क्या है, तो आपने कहना ये भी क्या है, इसम है। क्यों भाई, शुरू में हरफे जर है। बहरहाल पता नहीं ये आपको समझ भी आ रहा है या नहीं लिखा, बहरहाल वॉइस को समझते जाएं जो मैं बोल रहा हूँ। आगे आला, ये क्या है, हर्फ है। क्यों, अलामत नहीं पाई जा रही। समझ आ गई ना, इसम फेल की अलामत नहीं पाई जा रही। आगे है ओ बुदू, तुम इबादत करो। ये क्या है, फेल है। भाई क्यों फेल है, इसलिए कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, ये फेल अमर है। ये क्या है, फेल अमर। आगे लफ्स आ गया मिनस समाई, आसमान से। ये भी क्या है, इसम है। भाई क्यों इसम है, शुरू में हरफ जर दाखिल है। आगे लिल कादिमीना, आने वालों के लिए। ये भी क्या है भाई, इसम है। क्यों भाई, इसलिए कि शुरू में हरफ जर है। वो क्या है, लाम। हरफ जर आ गया, वो क्या है, लाम। उम्मीद है कि आप अहबाब को सबक समझ आ चुका होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई, नंबर भी दे दिया गया है, कमेंट सेशन में भी आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।